हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सबको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से सावन स्टार्ट हो चुका है और महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इसके लिए मैं जो है आप लोगों के लिए रेमेडी भी लेके आई हूँ। और रेमेडी जो है अपलोड नहीं हुई है, रेमेडी आज अपलोड हो जाएगी। आप लोग सावन में वो रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये एक अपडेट थी। एंड चलिए फिर करते हैं आज के अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ऐसे टॉपिक में आपको बता दूं, टॉपिक जो है हमारा आज का है कि आपकी खूबसूरती के बारे में आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कहते हैं, क्या वो बोलते हैं, क्या कुछ कहते हैं। ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो कर रही हूँ, रीडिंग आप सबके लिए हो रही है। रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है ना। सो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। कैंडल को लाइट कर लेते हैं एंड यस, आज करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू। सो फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं, देखो यहाँ पे काफी सीरियस बातें हो रही हैं। ठीक है, जो इनके दोस्त हैं वो कहते हैं कि भाई तू आजकल इतना खोया खोया क्यों रहता है। ऐसा लगता है जैसे जैसे तूने खुद को खाली कमरे में ना बंद कर लिया हो और बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है। आपके पार्टनर कहते हैं कि तू नहीं समझेगा यार। कभी कभी लगता है मैं अपने ही ख्यालों के बंदिशों के जाल में ना फंस गया हूँ। पता नहीं ये चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, बट फंस गया हूँ। वहां से मैं निकल ही नहीं पा रहा। इनके दोस्त कहते हैं और इस जंग की वजह क्या है। कोई तो ऐसी बात या कोई ऐसा इंसान होगा जो तुझे इस कदर बांधे हुए है ना। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ हाँ, वो जब मैं उसकी खूबसूरती के बारे में सोचता हूँ ना तो दिल बेकाबू होने लगता है। उसकी सादगी, उसकी आंखें, ऐसा लगता है जैसे वो मेरी हर उलझन को एक पल में सुलझा सकती है। इनके दोस्त कहते हैं तो फिर रुक क्यों जाता है। जब वो इतनी खूबसूरत लगती है तो अपनी दूरियों की ये पट्टियां आंखों से हटा और बोल देना उसे। आपके पार्टनर कहते हैं कि इतना आसान नहीं है मेरे लिए। ऐसा लगता है मेरे हाथ पांव बंधे हैं, चाहकर भी उसकी तरफ पहला कदम नहीं बढ़ा पा रहा। डर लगता है कि कहीं कहीं अपनी इस उलझी हुई दुनिया में उसे भी ना घसीट लूं। लेकिन सच है ये है कि उसकी खूबसूरती मुझे ना उस अंधेरे से भी खींच के लेके चली जाती है। इनके दोस्त कहते हैं कि देख भाई, अभी तू डर और उलझनों की बातें कर रहा था, लेकिन जब भी तू उसकी बात करता है तेरे चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। ये क्या चक्कर है। आपके पार्टनर कहते हैं क्योंकि वो सच में ऐसी ही है यार। उसकी खूबसूरती सिर्फ देखने की चीज नहीं है, वो दिल को शांत कर देती है। जब मेरी दुनिया में बहुत शोर होता है ना तो उसका एक बार ख्याल आना ही मेरे अंदर सब कुछ ठीक कर देता है।
इनके दोस्त कहते हैं यानी वो तेरे लिए किसी दवाई या मलहम जैसी है। आपके पार्टनर कहते हैं कि बिल्कुल, उसकी खूबसूरती का एक बहुत गहरा जादू है, बहुत ठहराव और बैलेंस है उसमें। वो ना तो कुछ बढ़ा-चढ़ा कर करती है, ना दिखावा करती है। उसकी सादगी ही मुझे ये सिखाती है कि मुझे सब्र करना चाहिए। इनके दोस्त कहते हैं कि तू सच में उससे इतना डीपली जुड़ा हुआ है, पर क्या तूने कभी ये ठहराव उसके साथ बाँटने की कोशिश करी है? आपके जो पार्टनर हैं, वो कहते हैं दिल तो यही चाहता है कि मैं उसके दिल की सारी उलझनें उसके सामने रख दूँ और उसकी उस शांत खूबसूरत दुनिया का हिस्सा बन जाऊँ। मुझे लगता है कि हम दोनों अगर साथ में आ जाएँ तो सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन मैं धीरे-धीरे बहुत सब्र के साथ उसकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। मैं उस खूबसूरत रिश्ते का जो है ना मतलब उसको बैलेंस करना चाहता हूँ, मैं खराब नहीं करना चाहता चीज़ों को। इनके दोस्त कहते हैं कि भाई ये सब तो ठीक है पर कब तक बात करेगा? कभी तो दिल की बात उस तक पहुँचाएगा ना या बस अपने ही ख़्यालों में रोमांटिक बनता रहेगा? उनके पार्टनर कहते हैं कि आपके पार्टनर कहते हैं कि स्माइल और आँखों में जो नरमी है ना इनके चेहरे पे दिखाई दे रही है, ठीक है? कहते हैं कि क्या तुझे पता है जब भी जब जब मैं जब भी मैं उसकी खूबसूरती के बारे में सोचता हूँ ना, मेरे अंदर एक छोटा-सा डर, है ना, गायब होने लगता है। वो सिर्फ़ खूबसूरत नहीं है, वो एक ऐसी फ़ीलिंग की तरह है, जो सीधा दिल को छू जाती है। इनके दोस्त कहते हैं, "तो फिर क्या सोचा है? अभी भी वहीं रुका रहेगा?" आपके पार्टनर कहते हैं कि, "नहीं यार, मेरा दिल करता है कि मैं अपना सब कुछ, अपने सारे इमोशंस, अपना या मतलब अपना ये पूरा दिल एक एक फूल की तरह उसके कदमों में रख दूँ। उसकी खूबसूरती ऐसी ऐसी है कि किसी भी इंसान कोई भी इंसान ना उसके आगे झुक जाए और अपना सब कुछ वार दे।" उनके दोस्त कहते हैं, तो फिर जाओ और बोल दो। उसे बताओ कि वो तेरे लिए कितनी ख़ास है। उनके पार्टनर कहते हैं कि यार डर लगता है कि कहीं वो मेरा मेरा ये प्यार भरा ऑफ़र ठुकरा ना दे। लेकिन सच बताऊँ, मेरा मन करता है कि मैं एक सच्चे आशिक़ की तरह उसके पास जाऊँ, उसकी आँखों में आँखें डालकर कहूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब है। उसकी खूबसूरती मुझे एक बेहतर इंसान बनाती है। मुझे अच्छा लगता है उसकी चीज़ों के बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना। सो यहाँ पे बातें आगे बढ़ती हैं और इनके दोस्त कहते हैं कि देख, इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि यार एक बात बता, जब भी उसका नाम आता है तेरे फेस पे एक अलग ही स्माइल आ जाती है, आखिर उसमें ऐसा क्या है? तू इतना खूबसूरती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आखिर ऐसा क्या है उसमें? आपके पार्टनर कहते हैं सब कुछ हर किसी को नहीं बताया जाता ना, कुछ चीज़ें सिर्फ़ फ़ील की जाती हैं। इनके दोस्त कहते हैं कि अरे हम भी तो तेरे दोस्त हैं, इतना क्या छुपा रहा है, बता ना। आपके पार्टनर कहते हैं कि छुपा नहीं रहा, नहीं छुपा रहा मैं। सो इनके जो अ, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि छुपा नहीं रहा मैं, बस उसकी ब्यूटी को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना ईज़ी नहीं है ना। मुझे लगता है लोग उससे सिर्फ़
उसके फेस से जज करेंगे, जबकि उसकी असली ब्यूटी उससे भी कहीं ज़्यादा है। इनके दोस्त कह रहे हैं मतलब तू जानबूझकर उसकी तारीफ कम करता है। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, कभी कभी हर खूबसूरत चीज सबकी नजरों में आ जाए जरूरी थोड़ी ना है। कुछ चीजें बस अपनी ही अच्छी लगती हैं। उनके फ्रेंड कहते हैं अच्छा, अगर कोई डायरेक्टली पूछ ले कि वो दिखती कैसी है तब? आपके पार्टनर कहते हैं मैं बस इतना बोलता हूँ कि वो डिफरेंट है, उसकी आईज में एक अलग सा सुकून है, उसकी स्माइल में इतनी इनोसेंस है कि एक बार देख लो तो बार बार याद आती है, लेकिन मैं उसके बारे में सब कुछ नहीं बताता। फ्रेंड्स कहते हैं कि ओह ओ, मतलब तू उसको लेकर थोड़ा पॉजेसिव भी है। आपके पार्टनर कहते हैं कि शायद, क्योंकि मुझे पता है उसकी ब्यूटी सिर्फ उसके फेस में नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस, उसका नेचर और बिना किसी एफर्ट के सबसे अलग दिखना, यानी चीजें उसे स्पेशल बनाती हैं। उनके फ्रेंड्स कहते हैं इसलिए जब भी उसका टॉपिक निकलता है तो बात घुमा देता है। आपके पार्टनर कहते हैं कि बिल्कुल, हर किसी को उसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं होती है ना, कुछ फीलिंग सिर्फ दिल में ही अच्छी लगती हैं। फिर इनके जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मान लिया तो सब कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन इतना बता, तुझे उसकी ब्यूटी में सबसे पावरफुल चीज क्या लगती है? पार्टनर कहते हैं कि सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस, वो जहाँ भी जाती है ना, बिना कुछ बोले ही लोग उसकी तारीफ, मतलब तारीफ करने लगते हैं और देखने लगते हैं, और शायद उसे खुद भी इसका एहसास नहीं है। पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि मतलब इतनी अट्रैक्टिव है। आपके पार्टनर कहते हैं कि अट्रैक्टिव सिर्फ फेस से नहीं है, उसका एटीट्यूड है, उसकी प्रेजेंस और जिस तरीके से वो खुद को कैरी करती है ना, वही उसकी रियल ब्यूटी है। वो रूम में एंटर करे और ऑटोमेटिकली नजर उसी पर चली जाती है। उनके फ्रेंड्स कहते हैं यार तेरी बातों से लग रहा है तो उस पर काफी, मतलब काफी प्राउड फील करता है क्या? आपके पार्टनर कहते हैं कि बहुत, कभी कभी तो मैं अपने दोस्तों से बोल देता हूँ लकी हूँ कि वो मेरी लाइफ में है, मुझे उसके साथ खड़े होने में अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता है। फ्रेंड बोलते हैं कि और क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं? और आपके पार्टनर कहते हैं यार, कहते हैं कि यार तेरी चॉइस तो कमाल की है, मैं तो बस स्माइल कर देता हूँ क्योंकि उन्हें सिर्फ उसका चेहरा दिखाई देता है, मुझे उसके अंदर की स्ट्रेंथ भी दिखाई देती है। इनके फ्रेंड्स कहते हैं अगर तुझे एक लाइन में उसकी ब्यूटी डिस्क्राइब करनी हो तो क्या बोलेगा? आपके पार्टनर कहते हैं कि मैं बस इतना कहूंगा कि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं है, उसकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल है कि एक बार मिलने के बाद उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। इनके दोस्त कहते हैं अच्छा, अब समझ आया, इसलिए तो उसकी तारीफ करते वक्त इतना सीरियस हो जाता है। आपके पार्टनर कहते हैं कि क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सुंदर दिखते हैं, लेकिन वो ऐसी है जो अपनी पर्सनालिटी से भी ना दिल जीत लेती है। फ्रेंड इनके कहते हैं कि वैसे एक बात नोटिस की है, पहले तो सिर्फ उसकी पर्सनालिटी की बात कर रहा था और अब लग रहा है कि तू उसकी छोटी छोटी चीजों को भी ऑब्जर्व करता है, नहीं?
आपके पार्टनर कहते हैं कि क्योंकि जितना मैं उससे जान रहा हूँ, उतना ही उसकी ब्यूटी का भी एक नया साइड जो है ना देखने को मिल रहा है। वो उन लोगों में से है जिनकी खूबसूरती टाइम के साथ और भी ज़्यादा समझ आती है। उनके फ्रेंड्स कहते हैं मतलब पहली बार देखते ही प्यार वाला सीन नहीं था। आपके पार्टनर कहते हैं कि अट्रैक्शन तो था, लेकिन असली बात तब समझ आई जब मैंने उसकी सिंप्लिसिटी देखी, बिना ओवर एक्टिंग किए, बिना किसी शो ऑफ के भी जो है ना वो इतनी ग्रेसफुल लगती है कि क्या ही बताऊं। उनके दोस्त कहते हैं कि अच्छा, और क्या नोटिस करता है उसमें? आपके पार्टनर कहते हैं कि उसकी स्माइल, उसका इनोसेंट सा एक्सप्रेशन, और जब वो किसी बात को एक्साइटमेंट के साथ एक्सप्लेन करती है ना, तब उसका फेस और भी ज़्यादा ग्लो करता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें ही उसे सबसे अलग बनाती हैं। के फ्रेंड्स कहते हैं कि यार लगता है तूने उसकी हर डिटेल याद कर रखी है। पार्टनर कहते हैं कि हाँ, क्योंकि जिस इंसान की वैल्यू दिल में हो, उसकी हर उसकी हर छोटी बात ना ऑटोमेटिकली याद आ जाती है। मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूँ कि उसकी ब्यूटी सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, फील करने की चीज़ है। इनके फ्रेंड कहते हैं तो मतलब जितना वक्त उसके साथ बिताया जा रहा है, उतना ही उसकी तारीफ तो करता चला जा रहा है, यानी कि उसकी तारीफ तो बढ़ती चली जा रही है यार। फ्रेंड कहते हैं कि तारीफ, इतना इतना तारीफ। आपके पार्टनर कहते हैं कि बिल्कुल, हर दिन उसमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, और हर नई बात उसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कर देती है मुझे। इनके फ्रेंड्स कहते हैं कि अब समझ गया, तेरी नज़रों में वो सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, प्राइसलेस है। आपके पार्टनर कहते हैं कि एग्जैक्टली, और शायद इसी वजह से मैं उसकी तारीफ करते हुए भी ना कभी थकता नहीं हूँ। इनके फ्रेंड्स कहते हैं कि यार एक चीज समझ नहीं आ रही है, तो उसकी तारीफ सिर्फ आज की नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे तुझे तुझे लगता है कि वो लॉन्ग टर्म वाली पर्सन है। आपके पार्टनर कहते हैं क्योंकि मेरी नज़र में उसकी ब्यूटी सिर्फ देखने तक लिमिटेड नहीं है, मुझे उसमें एक ऐसी वैल्यू दिखती है जो बहुत रेयर होती है। इनके फ्रेंड्स कहते हैं कि वैल्यू, ब्यूटी में भी वैल्यू होती है क्या? आपके पार्टनर कहते हैं कि बिल्कुल, हर खूबसूरत चेहरा याद नहीं रहता, लेकिन कुछ लोगों की सिंप्लिसिटी, उनका ग्लो और उनकी पॉजिटिविटी जो है ना, वो हमेशा परमानेंट बन जाती है। वो उन्हीं लोगों में से एक है जो जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इनके दोस्त कहते हैं कि मतलब तू अपने दोस्तों से भी ये सब बोलता है? आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, मैं उनसे कहता हूँ। उसकी ब्यूटी सिर्फ आज के लिए नहीं है, जितना वक्त गुजरेगा उतनी ही ज्यादा मतलब निखर कर सामने आएगी। उसमें एक नेचुरल एलिगेंस है जो कभी फेक नहीं लगती। इनके फ्रेंड कहते हैं कि इसलिए तो उसको इतना रिस्पेक्ट भी करता है। आपके पार्टनर कहते हैं हाँ, क्योंकि उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसकी वैल्यू भी उतनी ही बड़ी है मेरे लिए। वो सिर्फ प्रीटी फेस नहीं है, एक ऐसा इंसान है जिसे जिसे अपनी लाइफ में पाना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं लगता मुझे। वो ऐसी है यार। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार तेरी बातें सुन के लग रहा है कि तू सच में उसकी
बहुत इज्जत करता है। पार्टनर कहते हैं कि करता हूँ, और शायद इसी वजह से मैं उसकी तारीफ सिर्फ उसके लुक्स तक नहीं रखता। मैं कहता हूँ उसकी ब्यूटी देखने वालों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और वैल्यूज उसे कभी भूलने नहीं देती। फ्रेंड कहते हैं कि अब समझ आया, तेरे लिए वो सिर्फ खूबसूरत नहीं, एक कंप्लीट पैकेज है। आपके पार्टनर कहते हैं एग्जैक्टली, और जितना मैं उसे देखता हूँ उतना ही यकीन होता है कि कुछ लोग वाकई में बहुत स्पेशल होते हैं। इनके फ्रेंड कहते हैं कि यार इतनी देर से तू बातें सुन रहा है, लेकिन एक चीज क्लियर है, तू सिर्फ उसकी ब्यूटी की तारीफ नहीं कर रहा, तू उसे दिल से फील करता है ना। आपके पार्टनर कहते हैं हाँ, क्योंकि उसकी खूबसूरती का सबसे सबसे ब्यूटीफुल पार्ट उसका चेहरा नहीं है, बल्कि वो कनेक्शन है जो मैं उसके साथ फील करता हूँ। आपके पार्टनर कहते हैं ये बात, एंड इनके दोस्त कहते हैं कि मतलब जब वो तेरे सामने होती है तब अलग ही फीलिंग आती है, राइट। आपके पार्टनर कहते हैं कि बिल्कुल, उसके सामने आते ही पता नहीं क्यों सब कुछ पीसफुल लगने लगता है। उसकी स्माइल देखते ही मूड ऑटोमेटिकली जो है ना अच्छा हो जाता है। मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूँ कि उसकी ब्यूटी सिर्फ आंखों को नहीं, दिल को भी सुकून देती है। फिर इनके फ्रेंड कहते हैं कि इसलिए जब तुम दोनों साथ होते हो तो तुम्हारी वाइब भी अलग हो जाती है ना। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, लोग सिर्फ उसका फेस देखते हैं, लेकिन मुझे उसकी आंखों में अपनापन दिखता है। जब वो मेरी तरफ देखती है ना, लगता है जैसे दुनिया की सारी टेंशन एक सेकंड के लिए खत्म हो गई। उनके फ्रेंड कहते हैं कि यार लगता है तुम दोनों की बॉन्डिंग ही उसकी ब्यूटी को और ज्यादा स्पेशल बना देती है। आपके पार्टनर कहते हैं कि एग्जैक्टली, मैं हमेशा बोलता हूँ वो जितनी बाहर से खूबसूरत है ना, उतना ही अंदर से भी है, और शायद इसी वजह से उसका हर एक्सप्रेशन और स्माइल और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इनके दोस्त कहते हैं कि अब समझ आया, उसकी तो उसकी तारीफ मतलब सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि वो ब्यूटीफुल है, तो इसलिए करता है क्योंकि उसके साथ तू कंप्लीट भी फील करता है, राइट। आपके पार्टनर कहते हैं कि बिल्कुल, मेरे लिए उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि उसके साथ होते ही ना दिल को लगता है कि हाँ, ये यही मेरी जगह है, यही मेरा सुकून है। इनके फ्रेंड कहते हैं कि दूसरे फ्रेंड कहते हैं कि यार एक बात पूछूं, तू उसकी इतनी तारीफ करता है, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ है कि उसकी ब्यूटी को लेकर तुझे इनसिक्योरिटी या डर फील हुआ हो। पार्टनर आपके कहते हैं कि सच बोलूं, हाँ, बहुत बार। इनके दोस्त कहते हैं कि कैसा डर। पार्टनर आपके कहते हैं कि बस ये कि इतनी खूबसूरत इंसान को हर कोई नोटिस करता है। कभी कभी लगता है कि मैं मतलब कभी कभी लगता है कि कहीं कहीं किसी और की नजर उस पर ना टिक जाए, या कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार इतना ट्रस्ट इश्यूज है। आपके पार्टनर कहते हैं यार ट्रस्ट उस पर नहीं, मतलब दुनिया पर है यार। मैं जानता हूँ कि वो कितनी जेन्युइन है, कितने लोग उसकी ब्यूटी को देखकर गलत इंटेंशंस भी रख सकते हैं। ये सोच कभी कभी दिल को चुभ जाती है। इनके फ्रेंड कहते हैं कि इसलिए तू कभी कभी उसकी
तारीफ करते हुए भी इमोशनल हो जाता है? आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा किसी की वैल्यू होती है ना, उतना ही उसे खोने का डर भी होता है। मैं अपने दोस्तों से मज़ाक में बोल देता हूँ, यार उसका ख़्याल रखना पड़ता है, वो बहुत प्रीशियस है। और इनके फ्रेंड कहते हैं कि और अगर कभी उसने तेरी बात ना समझी हो तो? आपके पार्टनर कहते हैं तब बुरा लगता है क्योंकि मेरी हर बात के पीछे उसकी उसकी केयर होती है। शायद वो कभी-कभी उसे पॉसेसिवनेस समझ लेती है। इनके दोस्त कहते हैं कि मतलब उसकी ब्यूटी सिर्फ खुशी ही नहीं, कभी-कभी इमोशनल भी बना देती है। आपके पार्टनर कहते हैं कि बिल्कुल यार, जब किसी को दिल से ब्यूटीफुल मान लो ना, तो उसकी एक छोटी-सी भी जो दूरी है ना, वो बहुत बड़ी लगने लगती है। शायद इसलिए मैं उसकी तारीफ़ के साथ उसका फ़िक्र भी करता हूँ। इनके दोस्त कहते हैं कि अब समझ गया, तेरी नज़रों में वो सिर्फ़ खूबसूरत नहीं है, बल्कि बहुत ही कीमती है। इसी वजह से उसे खोने का ख़्याल भी तुझे हर्ट करता है। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, और शायद यही बात मैं सबसे कम लोगों को मतलब बहुत कम लोगों को मैं बताता हूँ। मैं उतना खुल के किसी से बात ही नहीं करता। इनके दोस्त कहते हैं यार इतनी सारी बातें सुनने के बाद एक चीज़ समझ आ गई। तू उसकी ब्यूटी को सिर्फ़ एडमायर नहीं करता, उसके लिए एफ़र्ट भी करता है ना? पार्टनर कहते हैं कि बिल्कुल मुझे लगता है अगर कोई इतना स्पेशल हो तो उसे फ़ील भी होना चाहिए कि वो एप्रिशिएट की जा रही है। इनके दोस्त कह रहे हैं मतलब? आपके पार्टनर कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि उसकी ब्यूटी की सबसे अच्छी बात ये है कि वो हर दिन और भी ज़्यादा निखर कर सामने आती है। और शायद इसलिए मैं भी हर छोटी बात को नोटिस करता हूँ। उसकी स्माइल, उसका नया लुक, उसका कॉन्फिडेंस, कुछ भी मेरी नज़रों से मिस नहीं होता। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तारीफ़ सिर्फ़ स्पेशल ओकेज़न के लिए नहीं होती। किसी इंसान की वैल्यू हो, उसे रोज़ ये फ़ील करवाना चाहिए कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि और वो नोटिस करती होगी, तुझे लगता है? आपके पार्टनर कहते हैं मुझे तो लगता है कि करती होगी, क्योंकि जब भी वो स्माइल करते हैं ना लगता है कि मेरी हर बात वर्थ थी। उसकी खुशी देखकर मुझे वो मोटिवेशन मिलता है, उसके चेहरे पर स्माइल लाने का। उनके फ्रेंड कहते हैं कि यार तू तो उसकी ब्यूटी को मेंटेन नहीं सेलिब्रेट करता है, ऐसे लगता है जैसे। आपके पार्टनर कहते हैं एग्जैक्टली, ब्यूटी सिर्फ देखने की चीज नहीं होती, उसकी रिस्पेक्ट भी करनी पड़ती है। मैं चाहता हूँ वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहे, हमेशा खुद को ब्यूटीफुल फील करे। फ्रेंड कहते हैं कि अब समझ आया, इसलिए जब हम उसकी बात करते हैं तो सिर्फ वो सुंदर नहीं, तो बोलता है ना कि वो सिर्फ सुंदर है, सिर्फ सुंदर नहीं है, ऐसे बोलता है ना, तो यार हर दिन उसमें कुछ ना कुछ नया खूबसूरत तो देख ही लेता होगा। आपके पार्टनर कहते हैं कि बिल्कुल, और शायद इसी वजह से मेरी नज़रों में उसकी ब्यूटी कभी पुरानी नहीं पड़ती। हर दिन वो मुझे पहले से भी ज़्यादा स्पेशल लगती है। इनके फ्रेंड कहते हैं कि यार एक बात बता, इतनी सारी तारीफ़ों के बाद भी लगता है तू उसके बारे में और भी कुछ कहना चाहता है। पार्टनर कहते हैं कि हाँ, क्योंकि उसकी ब्यूटी सिर्फ़ देखने की चीज़ नहीं है, उसमें एक कॉन्फिडेंस है, एक डिटर्मिनेशन है और वही उससे सबसे अलग बनाता है।
फ्रेंड मतलब सिर्फ फेस की बात नहीं है ना, उनके फ्रेंड कहते हैं, आपके पार्टनर कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि वो जिस तरीके से हर सिचुएशन को हैंडल करती है ना, वही उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। जब वो किसी गोल के लिए फोकस करती है, उसका फेस का कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा शाइन करने लगता है। उनके फ्रेंड कहते हैं कि इसलिए तो उसकी तरफ इतना अट्रैक्शन फील करता है। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, मुझे सिर्फ एक ब्यूटीफुल इंसान नहीं दिखता, मुझे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी दिखती है। और बिलीव करो, कॉन्फिडेंस किसी भी मेकअप से ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। इनके फ्रेंड्स कहते हैं कि और जब उसकी तारीफ करता है तो आपके पार्टनर कहते हैं कि मैं बस स्माइल कर देता हूँ और बोलता हूँ, तुमने अभी सिर्फ उसका चेहरा देखा है, अगर उसका हौसला और उसकी सोच देख लोगे ना तो और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाओगे बाबू। इनके दोस्त कहते हैं, या तो उसकी ब्यूटी को हर बार एक नए एंगल से डिस्क्राइब कर देता है। पार्टनर कहते हैं कि क्योंकि वो हर दिन मुझे मुझे एक नया रीजन दे देती है उसकी तारीफ करने का। कभी उसकी स्माइल, कभी उसका कॉन्फिडेंस, कभी उसका वे ऑफ हैंडलिंग लाइफ, और ये सब मिलकर उसे और भी खूबसूरत बना देता है। फ्रेंड कहते हैं कि अब समझ गया, तेरी नजरों में उसकी ब्यूटी सिर्फ देखने वाली नहीं है, इंस्पायर करने वाली भी है। आपके पार्टनर कहते हैं एग्जैक्टली और शायद इसी वजह से मैं अपने दोस्तों से हमेशा कहता हूँ कि वो सिर्फ मेरी नज़रों में ब्यूटीफुल नहीं है, वो हर चैलेंज को ना हर चैलेंज को जिस हिम्मत से फेस करती है ना, वही उसकी असली खूबसूरती है। ठीक है। सो गाइस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर आपकी तारीफ बहुत करते हैं, आपकी खूबसूरती की तारीफ बहुत करते हैं। ठीक है, सिर्फ चेहरे की खूबसूरती कोई खूबसूरती थोड़ी होती है, इंसान दिल से भी खूबसूरत होना चाहिए, और वो आप हो जिसे आपके पार्टनर ने नोटिस किया है भली भांति। एंड मुझे लगता है ना कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल सा रिश्ता इमेजिन करते हैं। ठीक है, एंड आप भी इमेजिन करते ही होगे, मुझे जहाँ तक लगता है। तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सावन चल रहा है, सावन आज से स्टार्ट है, तो जिनको रिचुअल्स करने हैं सावन के, है ना, वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जॉब, करियर, मनी और मैरिज से रिलेटेड, है ना, ये जो है रिचुअल्स होते हैं पूरे सावन में। तो अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो आपको रेमेडीज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, चार्जेस लगते हैं और वो चार्जेस पे करके आप जो है अपनी बुकिंग, अपनी रिचुअल्स करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। नमस्ते दोस्तों। तो क्या क्या कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं पर किस्मत साथ नहीं दे रही है? फिर दिमाग में 24 घंटे ओवरथिंकिंग चलती रहती है और रात की सुकून की नींद भी नहीं आती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नजर लग गई है और लाइफ एकदम ब्लॉक हो गई है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ 5 ऐसे सुपर पावरफुल और जादुई ब्रेसलेट्स जो सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि इनकी एनर्जी आपकी लाइफ को पूरी तरह से हील, है ना, हील और ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं आपकी लिए जो है ये कौन सा ब्रेसलेट आपकी किस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रेसलेट की शुरुआत करते हैं। ये प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं, ये मेरा सबसे पसंदीदा ब्रेसलेट है। इसका जो नाम है
वो है लेब्राडोराइट। ठीक है, इससे जो है स्टोन ऑफ डेस्टिनी यानी कि तकदीर बदलने वाली जादुई पत्थर कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं इसकी एनर्जी, इसका लाइट, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है। आप इसकी चमक देख रहे हैं, ऊपर से ही एकदम डार्क और शांत दिखता है, लेकिन जैसे ही इस पर रोशनी पड़ती है ना, इसके अंदर से नीली और सुनहरी जो है किरणें चमकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे अंदर कई खूबियां और जादुई ताकतें छुपी हैं, जिन्हें बस बाहर आने की जरूरत होती है। तो ये जो ब्रेसलेट है, इसका क्या फायदा है? ये ब्रेसलेट उनके लिए बेस्ट है जो अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, है ना, अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या आप सही फैसला नहीं ले पाते हैं, तो ये आपके ऑरा को इतना मजबूत करता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं पाती है। ये आपके बंद पड़े नसीब के दरवाजे को खोलने में मदद करता है। तो ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा जो है ये ब्रेसलेट है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। चलो अगले ब्रेसलेट पे चलते हैं। तो अगला जो ब्रेसलेट है, इसे देखिए आप सब जरा नजदीक से, देखिए कितना खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है। इसे डेलमेशियन जैस्पर कहते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रेसलेट है ये बहुत चुलबुला और बहुत बहुत प्यारा डेलमेशियन जैस्पर है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो बने हैं काले काले डॉट से बहुत ही यूनिक बनाते हैं इसको, आप लोग देख सकते हैं, है ना। क्या रोज रोज की जिम्मेदारियां, ऑफिस के काम और ओवर थिंकिंग ने आपकी जिंदगी से जो है ना, जिंदगी से वो खुलकर हंसना मुस्कुराना आपकी छवि छीन लिया है? कि आप बहुत ज्यादा गंभीर रहने लगे हैं? तो ये ब्रेसलेट आपके लिए ही बना है। ये ब्रेसलेट आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बना है। इसे स्टोन ऑफ जॉय कहा जाता है। ये आपके अंदर इनर चाइल्ड यानी कि आपके बचपन की उस मासूमियत को और बेफिक्री को वापस जगाता है। जब भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन या मायूसी महसूस होती है ना, तो इसे पहन लीजिए। ये आपकी सारी निगेटिविटी को सोख लेगा। ठीक है, और आपके दिल को, आपके मन को हल्का और खुशमिजाज बना देगा। ये आपको याद दिलाएगा कि जिंदगी सिर्फ भागने का नहीं है, बल्कि हर पल को खुश होकर के खुलकर जीने का है। तो ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट सिर्फ आपके लिए है, ऑर्डर करना ना भूलें। ठीक है, आपकी कलाई के साइज का बन जाएगा, ये छोटा बड़ा है ना, बन जाएगा। चलो अगला जो ब्रेसलेट है वो ले लेते हैं, हमारा ये प्यारा सा खूबसूरत सा टाइगर आई का ब्रेसलेट। ये देखो, आप देख रहे हो, ये खूबसूरत सा है ना। तो है ना, ये जो टाइगर आई का ब्रेसलेट है, जैसे ही जिससे इसका नाम है वैसे ही इसकी ताकत भी है। इसके अंदर एक शेर जैसी हिम्मत और फोकस है ना छुपा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब आप जो है ना लोगों के सामने बोलने में आपको डर लगता है? क्या आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या आप कोई नया काम शुरू करने से कतराते हैं? तो टाइगर आई ब्रेसलेट पहनने से आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। ये आपको, आपके फोकस को इतना मजबूत कर देता है ना कि आप जो भी लक्ष्य, जो भी गोल है, जो भी तय करना चाहते हो, उसे हासिल करके ही दम लेते हो, है ना। यानी कि इसके अलावा ये पैसे और समृद्धि की तरफ भी आपको लेके जाता है ना। और आपको आपको हर तरह से, हर तरीके की बुरी नजर और नेगेटिविटी से ये प्यारा सा खूबसूरत सा जो ब्रेसलेट है ये बचाता है। अगर आप बिजनेस में हैं या करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये ब्रेसलेट आपको सबसे अच्छा दोस्त बना सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट आप जरूर ऑर्डर कर सकते हैं। अगला ब्रेसलेट हम बात कर लेते हैं। ये देखिए प्यारा सा खूबसूरत सा ये भी ब्रेसलेट है, बहुत ही प्यारा सा, है ना। ये हमारा चौथा ब्रेसलेट है और ये बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगा फ्लोराइड है ना का ब्रेसलेट है। इसे स्टोन ऑफ जीनियस कहा जाता है, स्टोन ऑफ जीनियस। जी हाँ, क्या आपका दिमाग हमेशा जो है थॉट्स में उलझा रहता है? पढ़ते समय या काम करते समय ध्यान भटक जाता है? क्या आपको भयंकर ब्रेन फॉग रहता है, जहां आप सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं? फ्लोराइड ब्रेसलेट है ना, फ्लोराइड ब्रेसलेट आपके दिमाग के लिए एक सैनिटाइजर की तरह काम करता है।
और ये आपके दिमाग की सारी उलझनों और सारे फालतू के विचारों को ना साफ करके गजब की मेंटल क्लैरिटी पर फोकस देता है। ठीक है, तो जो जो भी स्टूडेंट हैं या जो लोग हैं बहुत ज़्यादा जो है मेंटली काम करते हैं, ये उनके लिए एक वरदान है ना। तो ये आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, एंजाइटी को शांत करता है और आपके डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो इसे पहन के आपको ऐसा लगेगा जैसे दिमाग की खिड़की खुल गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है, इसे आप ले सकते हैं। स्टूडेंट स्पेशली ज़रूर लीजिए, अगर आपके बच्चे हैं फोकस नहीं कर पाते हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। चलो अगला जो ब्रेसलेट है वो है कैट्स आई। यस, आखिरी ब्रेसलेट है लेकिन सबसे चमत्कारी ब्रेसलेट है ये कैट्स आई। ठीक है, ज्योतिष है ना और स्पिरिचुअलिटी में इस क्रिस्टल का बहुत बड़ा महत्व है। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अनजानी अड़चने आ रही हैं, या आपको किसी अज्ञात भय, बुरे सपने या राहु केतु के बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है ना? तो ये कैट्स आई ब्रेसलेट आपके चारों तरफ एक जो है ना शील्ड और प्रोटेक्शन बना देता है, जो आपको तंत्र मंत्र, बुरी नजर, हादसों या कहे तो नेगेटिव ताकतों से पूरी तरह सुरक्षित रखता है। इसके साथ ही ये अचानक से किस्मत चमकाने और शेयर मार्केट बिजनेस या कहे तो सट्टे में है ना, ये सडन वेल्थ या फॉर्चून कराने के लिए भी जाना जाता है। ये आपकी छठी इंद्री यानी कि इंट्यूशन को और भी तेज कर देता है। ठीक है, तो ये प्यारा सा जो ब्रेसलेट है आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है। तो ये देखो, तो ये दोस्तों ये थे वो 5 जादुई ब्रेसलेट। ठीक है, ये 5 जादुई ब्रेसलेट जो आपके जिंदगी के हर पहलू को हील कर सकते हैं। ठीक है, पहला मैंने बताया था लैब्रो है ना, लेब्राडोराइट है ना, इसका थोड़ा नाम थोड़ा सा ये है इसलिए बोलने में ये हो गया, सॉरी उसके लिए। ओके, तो ये जो है ना किस्मत के बदलाव के लिए है ना। ये देखो सारे ब्रेसलेट जो है मैंने आपको बताए हैं अपने अनुसार से, आपको ब्रेसलेट बेस्ट ब्रेसलेट जो है ना मैंने आपको सजेस्ट किया है ना। तो हमारे ये क्रिस्टल्स 100% नेचुरल, ओरिजिनल और हीलर्स द्वारा लैब सेटिस्फाइड होते हैं है ना। हम इन्हें आपके नाम और जन्म तिथि के अनुसार से एनर्जाइज करके यानी सिद्ध करके भेजते हैं ताकि ये आपको तुरंत बेस्ट रिजल्ट आपको दे सके। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी ब्रेसलेट या इनका कस्टमाइज कॉम्बो अपने लिए बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप करें और नीचे कमेंट में अपना पसंदीदा ब्रेसलेट का नाम लिख दीजिए। लिमिटेड स्टॉक है इसलिए देर मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, राधे राधे।